उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। गोरखपुर में हाथी रेस्क्यू सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। संतुलन बनाए रख सकते हैं प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ, वन्य जीवों के साथ, अन्य जीव जंतुओं के साथ, पशु पक्षियों के साथ। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, संवेदनशील है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल है, तो पर्यावरण हमें जीने के लिए उत्तम वातावरण देगा। और इस पर सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार इसको आगे बढ़ा रही है। और पिछले 7-8 वर्षों के अंदर हमारी सरकारों ने जो प्रयास किया है, इसमें 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया है। इसका परिणाम क्या है कि उत्तर प्रदेश का वन का आच्छादन बढ़ा है, लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। कैंपियरगंज में जटायु संरक्षण का केंद्र भी बन रहा है। हमारा प्रयास है कि लैंड जल्दी उपलब्ध अगर हो जाती है तो एक फॉरेस्ट्री का, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का भी एक सेंटर, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी के रूप में उसे स्थापित किया जाए। यह आज की आवश्यकता है। नई पीढ़ी को पता लगना चाहिए पर्यावरण का महत्व क्या है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि पर्यावरण के लिए जो कारक खतरनाक है, पर्यावरण के जो दुश्मन है, उनसे परहेज करना है। उसमें आपका भी, वर्तमान पीढ़ी का भी, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित है। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करना, उसका उपयोग न करना, उससे मुक्ति प्राप्त करना, और पर्यावरण को बचाएगा। पर्यावरण बचेगा तो आने वाले समय में हम भी बचेंगे, हमारा वर्तमान भी और भविष्य भी दोनों उज्जवल होगा। उसके प्रति कार्य करना, और उसी प्रकार से अन्य उन कारणों से जो जल को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हों, जिनके कारण से आबादी बढ़ रही है, मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ रही है। हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वर्ष में एक बार कम से कम 10 पेड़ों को लगाएं, उनको बड़ा होने दें। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले किसी भी उपाय के साथ जुड़े। हमारा घर होगा, छत होगी, बरसात का पानी फालतू न जाए, उस जल के संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दें। अनावश्यक जल की बर्बादी न हो, उसको प्रदूषण से बचाने की तैयारी, ये सभी कार्य को हमें यहां पर करना होगा। और इन सभी कार्यों को अगर आप करेंगे तो इसका लाभ भी यहां पर प्राप्त होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर का एक प्राणी उद्यान हम लोगों ने 2021 में, यानी 27 मार्च 2021 में इसका हम लोगों ने लोकार्पण किया था। और तब से यहां पर जो संख्या मैं देख रहा हूं कि 30 लाख से अधिक लोग, जिसमें 10 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं, 21 से लेकर के अब तक 30 लाख से अधिक लोग यहां एंट्री किए हैं इस प्राणी उद्यान के साथ। यहां के प्राणियों को देखने के लिए आप, बहुत बड़ी संख्या है। मुझे पूरा विश्वास है कि पर्यावरण के प्रति और मनोरंजन के लिए भी प्राणी उद्यान उतने ही सहायक है। जितना हम कार्य कर सकते हैं, जितना अधिक प्रकृति के लिए हम काम कर सकते हैं, प्रकृति के साथ तारतम्य हमारा जितना अच्छा होगा, उतना ही भविष्य उज्जवल होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर, जो यहां पर आज हाथी रेस्क्यू सेंटर और बहराइच से लाए गए भेड़ियों को यहां पर रखने का कार्य किया गया है, या तितली घर का भी लोकार्पण किया गया है, इसके साथ ही पीलीभीत से लाए गए बाघ और अन्य कार्यक्रमों को, यहां पे कॉफी टेबल बुक का भी यहां पे अभी लोकार्पण हुआ है, इन सभी के लिए मैं वन विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की यात्रा अनवरत इसी रूप में चलनी चाहिए। प्रकृति के प्रति हमारा अनुराग और हमारी संवेदना जितनी अच्छी होगी, उतना ही हम पर्यावरण को बचाने में और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में सफल होंगे।
मैं एक बार फिर से वन विभाग को और प्राणी उद्यान विभाग को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और आज के इस अवसर पर हम माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार से कैमरा आ रहा है भैया। अनुरोध करेंगे कि आप हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन उन्होंने किया, साथ ही सरकार की प्रतिबद्धता का भी जिक्र किया।